मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चतुर्थ सूत्र में चौथे अध्याय की अपन चर्चा कर रहे हैं और चौथे अध्याय की चर्चा में एक खास चीज जो अपन समझ रहे थे कल, कल्प की क्या व्यवस्था है, बराबर ना। कल्प की व्यवस्था थोड़ी सी समझने जैसी थी, जिसको हमने विस्तार से समझा कि देवताओं में भी पुण्य के वैभव को बताने के लिए एक कल्प जैसी व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था के कारण किसी को क्या कहते हैं, सेना बनना पड़ता है, किसी को राजा, किसी को प्रजा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ये सब बातें देवताओं को होती हैं और जहां तक ये व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें हम कल्प की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कल इतनी चर्चा मिली थी। आज अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि देवताओं में अन्य अन्य और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, यहाँ से अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं विषय को। आखिरी स्लाइड कहाँ पर थी अपनी? 100 इंद्रों की चर्चा कर रहे थे। आपने कई बार वो आपने सुना होगा गुरुदेव का मंगलाचरण, और उसमें मांगलिक, और मांगलिक में ये बात आती है बार बार कि समो शरण में 100 इंद्रों की हाजिरी में, लाखों करोड़ों देवताओं की उपस्थिति में, तो 100 इंद्रों की हाजिरी जो बार बार शब्द कहा जाता है वो कैसे होते हैं। तो बताते हैं कि भवनवासी के 40, वो मैंने कल बताए थे, क्योंकि शुरुआत में दो दो इंद्र होते हैं, है ना, 2 इंद्र और 2 प्रतींद्र। तो भवनवासियों के 40, फिर व्यंतरों के 32, 8 इंद्र, 8 दूनी 2 इंद्र और प्रतींद्र कर करके तो 32 हो गए। फिर उसके बाद में ज्योतिषियों के चंद्रमा और सूर्य। ध्यान रखना, एक बहुत विशेष बात जैन दर्शन में है कि आधुनिक विज्ञान सूर्य को मुख्य मानता है और चंद्रमा को उसका हिस्सा मानता है, उपग्रह मानता है। जबकि जैन जो शास्त्र हैं, जैन शास्त्र में चंद्रमा को इंद्र के स्थान पे रखा गया है और सूर्य को प्रतींद्र के स्थान पे रखा है। मतलब सूर्य को उसका अल्टरनेट रखा है, चंद्रमा को मुख्य रखा गया है। बात समझ में आई? ये थोड़ी विचारणीय बात है। क्यों है ऐसा, क्यों है, कारण क्या है, ये तमाम बातें हैं, तभी अपने पास विचारने का अवकाश नहीं है, लेकिन ऐसी ही व्यवस्था है। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है, बराबर। अब फिर आती है वैमानिक की बात। तो वैमानिकों में हमने चर्चा की थी कि शुरू के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र और 4 प्रतींद्र। कौन कौन से? सौदर, मेषान, सानत, कुमार, महेंद्र। ये 4 में 4 इंद्र हो गए और 4 प्रतींद्र, यानी 8। फिर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र और सतार, सहस्रार। इन 8 में, इन 8 में 8 नहीं है, इन 8 में 4 इंद्र हैं और 4 प्रतींद्र हैं। बात समझ में आ रही ना? ये थोड़ी विशेषता है, ध्यान से समझ लेना। इस रूप में समझ लेना। तो ये जो 8 है ना, इससे सिद्ध होता है कि ये जो टोटल संख्या है, मतलब 4 इंद्र हो गए, 8 शुरुआत के 4 में 4 इंद्र और 4 प्रतींद्र, अंत के 4 में 4 इंद्र और 4 प्रतींद्र, लेकिन बीच के जो 8 हैं उनमें मिलकर 4 इंद्र होते हैं। कौन कौन से? ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, बराबर, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र और सतार, सहस्र, बराबर। और उसके बाद के जो आते हैं उनके अंतिम 4 में पुनः 4 इंद्र और 4 प्रतींद्र हैं। यानी शुरुआत में 4, बाद में बीच के 8 में 4 और ऊपर के 4। इस प्रकार से कुल मिला के 12 इंद्र होते हैं और 12 प्रतींद्र होते हैं। ऐसे करके वैमानिक के कितने हुए? 24। क्लियर? मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य में, तो मनुष्य में एक होता है चक्रवर्ती, बराबर। और त्रियंचों में कौन होते हैं? सिंह। आप इसको भी पढ़ते हैं ना
कि क्या कहते हैं, प्रतिक्रमण में भी जो पढ़ते हैं, मनुष्यों में जो चक्रवर्ती हैं, पुरुष समान है, पुरुष सिंहवर्ती हैं, ये सब आते हैं लोगस की पंक्तियों में। तो ये उनकी महत्ता को है। अब एक बार बार प्रश्न होता है जिसका खुलासा भी मैं कई बार कर चुका हूँ कि सिंहों को क्या कहते हैं कि त्रियंचों में जो एक सिंह को इंद्र माना गया है, इसके विषय में आचार्यों के दो मत मिलते हैं और उनका मत बहुत वाजिबी है, लॉजिकल है कि एक सिंह होता तो हम मान लेते इंद्र है। अब यहाँ तो 1000-2000 तो अकेले गिर में ही है, तो कौन से गिर को सिंह चक्रवर्ती माने? अफ्रीकन लाइन को चक्रवर्ती माने कि गिर के शासन गिर वाले लाइन को चक्रवर्ती माने कि कहीं और जो है पशु उनको चक्रवर्ती माने? और हमेशा चक्रवर्ती एक ही होता है, इंद्र एक ही होता है। तो अगर इस हिसाब से माना जाए तो कोई नक्की नहीं होगा। तो एक और इस मत आता है शास्त्रों में कि एक ये बात सही है कि व्यवहार से सिंह को चक्रवर्ती कह देते हैं, लेकिन एक अष्टापद नाम का पशु होता है। अष्टापद मतलब ऑक्टोपस नहीं, ये अष्टापद ऐसा है जो जो हमें पता नहीं है, इस जगह पर दिखता नहीं है, लेकिन वो एक ही होता है एक समय में, और इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी 8 पैर होते हैं और ऊपर की 2-4 भुजाओं से ऐसे करे ना तो सुमेरु पर्वत में गुफा मतलब सुरंग बना दे, इतना शक्तिशाली होता है। तो एक आचार्य का ऐसा भी मत है कि अष्टापद इंद्र रूप में होता है। ठीक है, और वो हमें लॉजिकल बैठता है, क्योंकि अगर मात्र शेर होने को, लाइन को, सिंह को अगर अपन इंद्र पने का कारण माने, तो फिर पुनः प्रश्न होता है कि कौन से शेर को, कौन से सिंह को हम इंद्र माने? यहाँ तो बहुत सारे सिंह हैं और सबको अगर इंद्र मान लेंगे तो इंद्र की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लॉजिकल बात है कि कोई एक ऐसा, जैसे चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती को इंद्र क्यों बोला? कि वो एक ही होता है, चक्रवर्ती एक ही होता है। अगर ये 6 खंड में होगा तो दूसरा चक्रवर्ती नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए उस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें कि अष्टापद की जो बात आती है वो ज्यादा लॉजिकल बैठती है बनिस्पत सिंह मात्र को चक्रवर्ती मान लेने से। हाँ, लेकिन पुनः वही प्रश्न आता है। हाँ बोलिए दिनेश भाई, प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि ये चक्रवर्ती मनुष्य में और तिर्यंच में तिरेंच एक में एक जो चक्रवर्ती जाता नहीं। है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो वो जम्बू द्वीप में अपन बोलेंगे तो अपना जम्बू द्वीप में रहा। बराबर। अभी दूसरी जगह बाकी का सब में क्या हाल है? हर एक का चक्रवर्ती तो एक एक होगा ही हर नहीं, एक बात जगह। बराबर है आपकी, लेकिन एक सर्टेन एरिया तो है ना उसका, 6 खंड में तो एक ही होगा ना। ऐसे ही वो बराबर। अष्टापद भी एक अपने खंड में, एक जंगल में एक साथ जैसे बहुत सारे सिंह रह सकते हैं, वैसे अष्टापद हाँ, नहीं है। वो जहां पे भी रहता है अपने एक निर्धारित एरिया में एक ही रहता है। बराबर। हाँ, बराबर ना? तो ऐसा है, तो ऐसे तो बाकी भी बहुत सारे हैं, मैं भवनवासी वही भी है। बोलता हाँ हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे किसको माना जाए? मैं वही आपको प्रश्न किया कि 2000 तो अकेले कितने हैं, गिर शासन गिर में कितने हैं? बराबर। और अगर अपन उसको ही करने गए तो फिर वो अफ्रीकन लोग कहेंगे कि ना ना, तुम्हारे शेर से ज्यादा बलवान तो हमारा शेर है, अफ्रीकन लॉयन। तो वो एक बराबर। टेक्निकल प्रश्न आता है कि अगर इंद्र है तो इंद्र के जैसा संपन्न होना चाहिए। फिर तो क्या होगा, सिंहों में मिस्टर, क्या कहते हैं, मिस्टर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एनिमल इंद्र का कोई कंपटीशन रखना पड़ेगा कि भाई जो जीते वो सिकंदर, तो जो जीते वो इंद्र, बाकी तो ये या ना जम्बू द्वीप में अपन बोल सकते हैं कि भाई जम्बू द्वीप में भी अपना बरक क्षेत्र में एक हाँ मतलब कहीं पे भी उसका एक अभी उसका एग्जैक्टली उतना ज्यादा मुझे याद भी नहीं आ रहा है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन वो एक हाँ, हमेशा से मेरा एक प्रश्न है और उसमें ये मुझे बेटर लॉजिकल आंसर लगता है। वो एक सर्टेन एरिया में ही रहता हो और उस एरिया में वही मुख्य हो और उसकी हाँ, प्रभुता वो बराबर। शक्ति शक्ति अद्वितीय हो, जिसके कारण असंदिग्ध रूप से ही उसे ही इंद्र के जैसा शक्तिशाली मानने के योग्य करेक्ट, करेक्ट। माना जाए, तो ही हम उसे मान सकते हैं। सिंह हाँ, मात्र करेक्ट, करेक्ट। होना, सिंह मात्र हाँ, होना, ये इंद्र होने के लिए पर्याप्त लॉजिकली नहीं लगता है। पॉइंट समझे? बराबर। जैसे मनुष्य हाँ मात्र जी। होना
मनुष्यों में इंद्र होने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो सिंह मात्र होना पशुओं में इंद्र बनने के लिए पर्याप्त कैसे? मेरा बेसिक लॉजिक ये है, तर्क ये है। तो जैसे मनुष्यों में कुछ विशेष पुण्य के धारी चक्रवर्ती होते हैं, उन्हें हम इंद्र कहते हैं। तो ऐसे ही पशुओं में भी कुछ विशेष शक्ति संपन्न पदवीधारी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे हम इंद्र के तुल्य रख सकें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये, और मुझे आगम का बल भी है, तो इसके हिसाब से अपनी बात ज्यादा बेटर लगती है। क्लियर? कोई और क्वेरी हो तो पूछे। चलिए आगे चलते। अब अपन थोड़ा विचार करते हैं कि इन देवों में जो भोग आदि की व्यवस्था है वो कैसी रहती है। देखते हैं। 7वें नंबर का सूत्र आता है, काय प्रविचारा ऐशानात। बोलिए। काय प्रविचारा प्रविचारा ऐशानात। काय प्रविचारा ऐशानात। काय प्रविचारा ऐशाना। प्रविचार मतलब विषय भोग जो अपन संतति उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे प्रविचार कहते हैं, बराबर। और ऐसी वह प्रविचार की क्रिया, भोग की क्रिया ऐशानात मतलब ईशान स्वर्ग तक। कहाँ तक? ईशान स्वर्ग तक कैसी होती है? काया से होती है। कैसी? काया। काया से मतलब जैसे मनुष्य और त्रियंचों में होता है ना कि भोग के टाइम पर पुरुष और स्त्री काया से विचार विकार करते हैं, ऐसे ही देवगति में ये व्यवस्था मात्र 2 स्वर्गों में है। भुवनात्रिक का तो होता ही होता है वो काया से प्रविचार, लेकिन भवन वैमानिकों में दूसरे स्वर्ग तक के देव कैसे करते हैं? शरीर से विषय सुख को भोगते हैं। देखो एक चीज आप समझ लीजिएगा, भोग की क्रिया की तीव्रता और तल्लीनता आप समझना कि जितने ज्यादा आप उससे जुड़ रहे हैं उससे ये नापा जा रहा है कि आपकी उतनी उतनी तीव्रता है, और जितने जितने आप उससे कम जुड़ रहे हैं उससे ये माना जा रहा है कि उसकी आपकी उस हिसाब से मंदता आती गई। तो सर्वाधिक तीव्रता तो एक ये सौधर्म और ईशान स्वर्गों में होती है, वैमानिकों में, क्योंकि वो लोग काय से उन क्रियाओं में प्रवर्तन करते हैं। तो बोले ऊपर के स्वर्गों में क्या होता है? बोले ऊपर के स्वर्गों में जैसे जैसे इच्छा कम होती जाती है वैसे वैसे उनके भोग के प्रकार बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? सूत्र में पढ़ते हैं। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। बोलिए। शेषा स्पर्श स्पर्श रूप शब्द रूप मनः प्रविचारा। हाँ शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। बहुत बढ़िया। शेषा मतलब शेष जो 14 स्वर्ग हैं उन स्वर्गों में क्रमशः, जैसे कि पहले तो प्रवर्तन किए, बाद में स्पर्श मात्र से उनकी इच्छा पूरी हो जाती है कि काय से उन्हें प्रवर्तन करने की जरूरत नहीं होती, स्पर्श करने मात्र से ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। पुनः और ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं तो वहां पर अवलोकन मात्र से उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, यानी रूप से प्रविचार हो जाता है। और ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं तो शब्द सुनने मात्र से उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, बराबर। और ऊपर जाते हैं तो मन में विचार आने मात्र से उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। यानी जिस जीव के इच्छाएं हो रही हैं उस इच्छाओं में तीव्रता मंदता को मापा भी जा सकता है। विषय भोग की इच्छा होने पर भी उसकी तीव्रता कितनी है, मंदता कितनी है, ये इससे मापा जा सकता है। मनुष्य पर्याय में भी अगर आप इस पे विचार करेंगे तो आपकी बात सही बैठेगी कि जो जितना मंद कषाई है, कदाचित किसी के मन में विकार एक बार आ गया तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वो अपराध जिसका हो गया। मन में एक बार विचार आया और मन का विचार तुरंत ही सहजता के साथ में पूरा हो गया, इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि भाई उसके अंदर में विकार तो है लेकिन विकार की तीव्रता नहीं। पॉइंट समझ में आया? और विकार होना कोई इतनी आश्चर्यजनक बात तो है नहीं, क्योंकि 8वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान तक तो क्या कहते हैं 5वें गुण स्थान तक तो प्रगट मैथुन संज्ञा कही है,
और ऊपर के गुण स्थानों में अप्रगट शक्ति रूप से मैथुन संज्ञा यानी 8वें गुण स्थान तक कही है। तो विकार आदि का होना ये कोई बहुत बड़ी अघटित घटना है ऐसा नहीं है। विकृति होना बुरा है, विकृति होना भूमिका से नीचे है, लेकिन भूमिका अनुसार विचार तो आते हैं। अब आते हैं तो ये नहीं कह रहे कि अच्छा है, बराबर। जैसे कि हम रोड पर जाते हैं तो रोड पर जाने पर बम्प आते हैं। अब बम्प आते हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है, सर्किल आता है, रेड लाइट आती है, तो इससे ये अच्छा नहीं है कि ये नहीं मान लेते कि हम भाई ये बहुत बढ़िया चीज है, ये तो बहुत अच्छी है, सहायक है, ऐसा हम नहीं। हम उसे हे जानते हुए भी एक व्यवस्था के तौर पर स्वीकार करते हैं कि अगर हम रोड पर जाएंगे तो हमें बम्प भी आएंगे, हमें रेड लाइट भी आएगी, हमें लोगों के हॉर्न भी सुनने पड़ेंगे, कुछ 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 मतलब इनको अस्वीकार अंदर में करते हुए भी अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो हम उन चीजों का सर्वथा निषेध नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई सामान्य गृहस्थ जीवन जी रहा है तो उसके लिए भूमिका अनुसार विकार आदि आते हैं। अब इससे ये मतलब नहीं है कि विकार आ गया तो पापी ही हो गया, तो ऐसा मतलब भी नहीं है कि विकार पाप नहीं है। यानी गजब दोनों बातें हैं, विकार पाप भी हैं और वो पाप करते हुए भी उसकी आत्मा पापी नहीं हो जाता। अब यहाँ पे मैं पापी शब्द दूसरे अर्थ में बोल रहा हूँ कि जगत में जिसे बहुत पापी के, अरे ये तो बहुत पापी आदमी है, ऐसा ऐसा नहीं। मतलब ठीक है, भूमिका अनुसार वहां पे भी चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में हो रहा है ना। लेकिन इतना समझ लेना कि विकार का अवकार नहीं है। जैसे जैसे आपकी कषाय की मंदता होती जाएगी इस मनुष्य पर्याय में भी, वैसे वैसे आपकी ये जो प्रकृति प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति धीरे धीरे बदलती जाएगी। जैसे एकदम तीव्र क्रियादय में आप पहले दूसरे क्या कहते हैं फिजिकली उस चीज में एक्टिव होते हो, धीमे धीमे फिर अवलोकन, स्पर्श, शब्द, मन, ये सबके हिसाब से आपकी जब कषाय क्षीण क्षीण होती जाएगी तो आपकी प्रवृत्ति में भी बाहर में फर्क पड़ता है। वो स्वर्गों में सहज हो रहा है क्योंकि उनको कोई ऐसा नहीं होता कि वो पुरुषार्थ से, तत्व ज्ञान से, तत्व विचार से उनकी कषाय शिथिल हो रही है। देवों की व्यवस्था ही ऐसी है कि जैसे उदय में रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तत्व ज्ञान सुने या ना सुने तो भी अगर उनकी इच्छा है, वो आगे के स्वर्गों में उत्पन्न हुए हैं, तो उनका उस रूप की इच्छा होती नहीं है। और पहले दूसरे स्वर्ग वाले अगर सुन भी लें तो भी उनकी इच्छा पहले दूसरों के जैसी ही रहती है, ऊपर वालों के जैसे नहीं होती। यानी स्वर्ग में, वैमानिक आदि में अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर कोई, आप सोचो जरा कितना गजब है, गजब है क्या कहें। यहाँ पे छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज परम ब्रह्मचर्य के धनी, बराबर, देह बदलकर वैमानिक आदि में उत्पन्न हुए और पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुए। तो वह हम जैसे ही, जैसे हम शरीर के माध्यम से विकार आदि की क्रिया में प्रवर्तन करते हैं, वो मुनि का जीव भी वैमानिक में वैसी ही प्रवर्तन करेगा। अब आप विचार करके देखो कैसे हम स्वर्गों को अच्छा मान लें, हैं? बोलो, विचार करके देखो कि जो जीव जो यहाँ पे, और देखो वहां तो मुनिराज, मुनिराज कल्पना आप कर सकते हो कि मुनिराज कितने उत्कृष्ट, दिगंबर मुनिराज, ओहो, है कि जगत की समस्त अंगनाएं आ जाएं तो भी उनके अंदर में लेश मात्र विकार ना हो। लेकिन वो स्वर्ग आदि पर्यायों की व्यवस्था ही ऐसी होती है वैमानिक की कि अगर वो भी उस पर्याय में जाएंगे, पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होंगे, तो वो भी हमारे जैसे ही भोग आदि की प्रवर्तन में करेंगे। आप विचार करके देखना, ऐसा है भाई साहब। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि देव गति में प्रमोशन नहीं होता और डिमोशन भी नहीं होता। इस रूप में जिस अवस्था में, जिस स्वर्ग में आप हो, उसमें आप बड़ा घटा नहीं सकते, बराबर। अगर आप पहले दूसरे में हो तो पहले दूसरे के जैसे ही करोगे, वो आपका। हाँ, लेकिन मनुष्य पर्याय में क्या है, मनुष्य पर्याय में तत्व ज्ञान के बल से ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा शुरू में अति तीव्र हो, धीमे 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 पर फिर क्या हो जाए कि इच्छा शिथिल होते होते इतनी शिथिल हो जाए कि कदाचित एक क्षण के लिए मन में विकार आवे और तत्क्षण पानी की लकीर की भांति मिट जाए, पता भी ना चले।
ऐसा भी हो सकता है। तो मनुष्य पर्याय में गजब सुविधा है आत्मोन्नति की। मनुष्य पर्याय में अद्भुत व्यवस्था है आत्म विकास की, कि जहां तत्व ज्ञान के बल से आप अपने को कहां से कहां तक लेकर जा सकते हो, उत्थान भी कर सकते हो और अगर चाहो तो पशुवत भी जा सकते हो। दोनों स्कोप खुलते हैं। शक्ति के अगर केंद्र वो शक्ति को प्रकट करने का अवसर मिलता है तो दोनों ही रूप में मिलता है, ऊपर के रूप में भी मिलता है और नीचे के रूप में भी मिलता है। दोनों तरफ से वो शक्ति की बात वहां पर आती है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो इस चीज को थोड़ा विचारिएगा और बने वहां तक उस चीज को समझिएगा। तो क्लियर हुआ? तो यहाँ यही कह रहे हैं कि आगे आगे जैसे जैसे उनकी इच्छा कम होती जाती है तो वो स्पर्श से, रूप से, शब्द से, मन से और विषय से सुख भोगने वाले होते हैं। उसके बाद क्या होता है? तो 9वें नंबर का सूत्र आता है। वहां कहते हैं परे अप्रविचारा, कि 16वें स्वर्ग के ऊपर अप्रविचार मतलब विकार नहीं होता है। बाकी के सब विषय सुख से रहित आस होते हैं। अब गजब है ना, विषय सुख से रहित हैं और आत्मिक सुख से सहित। बराबर ख्याल में आया? विषय सुख से रहित हैं और आत्मिक सुख से सहित हैं। देखो अब उसका थोड़ा खुलासा करते इसी चीज का। काय प्रविचार, मैथुन सेवन को काय प्रविचार कहते हैं। किसे? जिसे अपन कहते हैं जो मैथुन सेवन, उसे काय प्रविचार कहते हैं। वो कैसा होता है? कि मनुष्य के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा जब मनुष्य फिजिकली संक्लेश होते हुए, दुखी होते हुए प्रवर्तन करता है। अब गजब शब्द क्या बोल रहा हूं, संक्लेश पूर्वक। कारण आप समझिएगा कि ये क्रिया जो भी आप होती है वो आनंद जो हमें लगता है वो इच्छा के कम होने का है। इच्छा का दुख है जो हमें सुखरूप लग रहा है, जिसे शास्त्रों में कहते हैं खाज को खुजाने का दुख है। बराबर ख्याल में है कि आपको लगता है सुख है लेकिन एक्चुअल में सुख जैसा कुछ वहां पर है ही नहीं, संक्लेश पूर्वक है। प्रवचन सार में एक सुंदर शब्द आता है सुखाधिकार में। प्रवचन सार में सुखाधिकार है। अभी आपने लास्ट अष्टानिका में कई लोगों ने वो गोष्ठियां सुनी होंगी, उसी संबंधी बात है कि सुखाधिकार में एक नाम तो है सुखाधिकार। तो लोगों को ये लगता होगा कि सुख की बातें बताई होंगी, लेकिन वहां पे कुनकुन आचार्य देव बड़े अलग ही मूड में हैं। कुनकुन आचार्य देव वहां पर ये नहीं बताते कि सुख क्या है। कुनकुन आचार्य देव वहां ये बताते हैं कि ये सारे जीव संसार के सुखों में सुख मानकर बैठे हैं, खरेखर वहां सुख नहीं है। वहां पे गाथा आती है कि इंद्र कुल सहाउ चक धरा, कि चक्रवर्ती इंद्र आदि ये सब भी क्या करते हैं, बहुत सुंदर शब्द, ते देह वेद अठा रमंती रमेशु विशेषु। ये सारे के सारे जीव देह की वेदना से दुखी होकर, क्या शब्द बोला, सुखी होकर नहीं बोला, हम अपने आप में तृप्त नहीं रह पाते, हम अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाते। इच्छाओं के कारण, जैसे भूख लगने पर हमें अलग अलग प्रकार के भोजन और व्यंजनों की इच्छा होती है, ऐसे उन इच्छाओं के कारण हम अलग अलग प्रकार से देह वेद नट्ठा। कोई भूखा व्यक्ति अगर भूख से दुखी है तो उसे हम दुखी कहेंगे ना, लेकिन इच्छाओं से जो दुखी उसे हम सुखी कह देते हैं। विचार करके देखो। तो ते देह वेद नट्ठा, देह की वेदना से दुखी होकर रमंती रम्येषु विषयेषु, कि विविध विविध प्रकार के रमणीक विषयों में रमण करते हैं। कौन? ये सारे के सारे इंद्र। बराबर ख्याल में? ये सारा जगत अगर थोड़ा सा अगर अपन इस विचार करके देखें तो ये काम आदि विकार ने पूरे जगत पर कुंडली मारकर बैठा है। व्यक्ति की शक्ति एकदम कुंठित कर दी। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा सारा जगत जन्म से लेकर मरण तक मात्र इसी चीज की व्यवस्था करता रहता है। धन कमाएगा, विषय भोग कराए, अरे यहाँ तक कि रुतबा पैसा भी इकट्ठा करेगा तो किसके लिए? विकार आदि के लिए। इसीलिए यहाँ कहते हैं, समझिएगा कि संक्लेश पूर्वक, जैसे
वो कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो उसमें जो भी उसे मिठास खटास जो भी आ रही है वो हड्डी में से नहीं आ रही है, वह मात्र और मात्र उसके मसूड़ों का खून है। वैसे ही विषय भोग की क्रिया में जो जितना भी आनंद हमें लग रहा है वो उस विषय की क्रिया से नहीं है, वह मात्र और मात्र अपने विकल्प पूर्ति से होने वाला आनंद है, इसका और कोई स्वरूप नहीं। बराबर ख्याल में? आप किसी में डॉक्टरी की भाषा में पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि है क्या। वो डॉक्टर्स बताते हैं कि पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन्स आता है और पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन्स रिलीज हो जाता है और उस हार्मोन्स के रिलीज होने पर आप उसे सुखी मान लेते हैं। ये टोटली काल्पनिक व्यवस्था है। इसीलिए आप सब लोगों को, हम सब लोगों को बहुत दृढ़ होना चाहिए कि सुख मतलब आत्मानुभवन। क्या बोला? बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर एक मुमुक्षु इस बात को गांठ बांध ले, लेकिन क्या करें, ऐसे गांठ बांधने से बंध जाते तो आचार्यों ने तो कितनी गांठें हमें बांध दी, लेकिन वो बात बैठती नहीं है हमारे अंदर में, वो बात हृदय में गूंजती नहीं है। सुख नाम पर ही खावा पीवा मौज करवानी बात याद आवे। सुख नाम पर आत्मा ने आत्मानुभवन क्या याद आवे। मैं तो कई बार कहता हूँ, आप अपने हृदय में उभरने वाले चित्रों को देखें। जब भी हम ये कहते हैं कि वो बड़ा सुखी आदमी है तो हम क्या कहते हैं? अच्छा, कितलू कमाए छे? ये प्रश्न होता है ना। क्योंकि नहीं नहीं वो तो आधे घंटा ध्यान करते हैं इसलिए। हाँ नहीं ठीक छे, अब अपन मुमुक्षु खोटा था बोलेंगे नहीं। हाँ वो तो ठीक छे, वो 2 घंटे स्वाद, हाँ ये तो ठीक छे, पण कमाए छे कितलो? है विचार विचार करो। मतलब ये फॉर्मूला फिक्स नहीं है हमारे दिमाग में, हमारे मन में सुखी के। और इसकी सीधी सीधी सी प्रतीति तो यहाँ से होती है कि जब हम अपने पुत्र पुत्रादि के विवाह के बारे में, अपने पुत्र पुत्रादि के करियर के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें सुखी करना चाहते हैं कि संपत्ति देना चाहते हैं? बोलो, विचार करके देखो। सोचो। मैं क्या है, किसी के बहकावे में मत आओ आप, और जिन वाले कोरी कोरी बातों में मत लगो। आप ईमानदारी से सोचो, अपने हृदय पर हाथ रख के सोचो कि जब हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बराबर बच्चों के करियर के बारे में सोचते हैं, बेटी की शादी के बारे में सोचते हैं, तब हमारे दिमाग में जो चित्र बनता है सुखी जीव के साथ में करनी है, तो कौन सा सुखी जीव लगता है? बताओ। है? मैं एक बड़ी हास्यास्पद बात बताऊं। मेरी मौसी, जिनका मतलब थोड़े दिनों पहले निधन हो गया था, उनकी उनके बेटे की शादी जिससे हुई ना, लड़की से, उसकी बहन यानी कि मेरे मौसी के लड़के की साली, उसकी कोई माता पिता नहीं है, तो मौसी की ये जिम्मेदारी थी कि उसकी शादी वगैरह करवाना। बराबर ना। तो बार बार वो फोन आए मौसी का कि क्या कहते हैं कि बेटा उसके लिए लड़का लड़का देखो अहमदाबाद में, है ना। क्या कहते हैं, घूमने फिरने। मैंने हाँ हाँ, अपन तो अपने फ्लो में ही बोलते हैं कि भाई हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा घूमने फिरने वाला, अच्छा सीधा सरल सा देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा ढूंढना खूब घूमता फिरता हो, हर 10-15 दिन में होटल में ले जाता हो, ऐसा करता। बहुत ज्यादा अपन जनरली क्या ढूंढे, बहुत धर्मिष्ठ हो। वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं बहुत धर्मिष्ठ नहीं ढूंढना, वो तो बहुत शौकीन है। ऐसा होता है। अब बताओ, आप समझ रहे हो ना? ख्याल में आएगी। और ये सही सही बता रहा हूँ कि क्या कहें, विचार ना बहुत बड़ी एक बात है। अ, ठीक है, कभी बाद में और कहेंगे। लेकिन ये सत्य बात है कि हमारे जीवन के फंडे क्लियर नहीं है, मुद्दा इतना सा आता है। और जब जब भी जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय हो लेना होता है ना, टाइम पास के लिए जिनवाणी सुन लेते, मैं शब्द बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, टाइम पास के लिए जिनवाणी सुन लेते हैं, लेकिन जब मूलभूत निर्णय करना होता है तो हम किससे निर्णय करते हैं? तब जिनवाणी से निर्णय नहीं करते। तब हम अपने अंदर में पड़ी हुई जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, उन सड़ी गली मान्यताओं से ही निर्णय करते हैं। अगर हमारे मन में ये पक्का है कि सुखी मतलब सुखी जीव आत्मानुभवी होता है, सुखी जीव आत्मा का अनुभव करने वाला होता है,
जिनवाणी तत्व का विचार करने वाला होता है, वही जीव सुखी है। तो जो महत्वपूर्ण निर्णय हमें करना है, बेटे का करियर बनाना है, बेटी की शादी करनी है, तो हम क्या निर्णय लेंगे वहाँ पे कि हम सुखी जीव से शादी करेंगे अपनी बेटी की। हम अपने बेटे को सुखी बनाएँगे। लेकिन तब सारा ज्ञान हमारा साइड में चला जाता है और पूरा फोकस हो जाता है, ना ना आ तो ठीक છે પણ આમ તો જોઈએ ना, आ तो જોઈએ ना, આટલો तो જોઈએ ना, पहलो तो જોઈએ ना, ये करके बात पूरी हो जाती है। जिनवाणी की तो होली जला दी। बोलो, तत्व विचार को तो हवा में उड़ा दिया। और निर्णय किससे किया? निर्णय किससे किया? बोले निर्णय आपके अनादि के पड़े हुए मोह से किया। और गजब है, सारी दुनिया उस निर्णय को सही कहती है। क्या बोला? सारी दुनिया क्या कह रही है? उस निर्णय को सही कह रही है। और जिनवाणी उस निर्णय को गलत कह रही है। जिनवाणी कह रही है कि नहीं, ये निर्णय बराबर नहीं है। तुमने अगर आत्म कल्याण की जीव के साथ में किया हो तो बात बराबर है, आत्म कल्याण के बिना किया तो क्या काम का। अब बताओ कौन सा मोही शराबी लोग सही कह रहे हैं कि माँ जिनवाणी सही कह रही है? लेकिन क्या करें, क्या करें भाई, क्या करें, गजब है। इसीलिए आपसे निवेदन है, मैं आपको बोल दूं कि आप बहुत धर्मात्मा हो, कोई कोई हम क्या है, दूसरों की बातों में जाते हैं। किसी के घर पे अपन गए, बराबर कोई पंडित आपके घर पे आया, बराबर आपने उसको अच्छे से भोजन करा दिया, उसकी केयर कर ली, प्रवचन में आप मिले उस पंडित से, अच्छे से प्रवचन सुन लिए, और उसने ये बोला कि नहीं भाई बहुत बढ़िया, बहुत भव्य, बहुत धर्मात्मा हो। तुरंत हमारे अंदर देखो, हम तो मान ही रहे थे अपने आप को धर्मात्मा, पहले पंडित ने भी क्या कर दी, सील लगा दी। अरे कोई तुम्हारे घर में ये थोड़ी कहने जाएगा कि तुम अभव्य हो, तुम मोही हो, तुम पापी हो। अगर आप उसके प्रति वात्सल्य प्रदर्शित करोगे तो वो आपके लिए भी प्रत्युत्तर में वात्सल्यमयी शब्द ही बोलेगा, उसमें वो गलत नहीं है। लेकिन आपको निर्णय करना पड़ेगा कि ये जो वात्सल्यमयी शब्द हैं, इनका मैं हकदार हूं कि नहीं हूं। किसी ने कहने को कह दिया कि तुम भव्य हो, किसी ने कहने को कह दिया कि तुम अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हो, किसी ने कहने को कह दिया कि तुम धर्मात्मा हो, धर्मिष्ठ हो, तुम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, बराबर। लेकिन आपको खुद अपने अंदर से ये लगना चाहिए ना कि मैं हूं, ये कह रहा है, लेकिन मैं कब होऊंगा? बोले मैं तब होऊंगा जब मैं अपने मूलभूत निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय जिनवाणी के आधार से लूंगा। बराबर ख्याल में आया? मुझे कई बार बहुत दुख होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बार एक भाई की बहुत इच्छा थी, मतलब पिताजी रोज स्वाध्याय में आते, बेटा स्वाध्याय में नहीं आ पाता व्यापार के कारण, आजीविका के कारण। लेकिन जो बेटा था उसकी इच्छा ये थी कि मैं अपने बेटे को जयपुर, चैतन्य धाम ऐसी जगह पर पढ़ाऊं। अब देखो, जो स्वाध्याय में नहीं आ रहा उसकी ये इच्छा कि मैं अपने बेटे को यहाँ पर पढ़ाऊं, और जो रेगुलर स्वाध्याय में आ रहे, ऐसे दादाजी के पास में जब ये मुद्दा गया तो दादाजी ने क्या शिक्षा दी? अरे આમાં શું છે, હવે ત્યાં જઈને એને કેરિયર બનાવવાનું છે, એ ત્યાં જઈને શું કરશે? ધર્મ તો આપણે અહીંયા જ ભણાવીએ છીએ ને, ધર્મ તો ભણાવી શકીએ છીએ ને, ઘરે ભણાવી શકીએ, करियर नहीं बनशे तो શું થશે? और दादा ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि जो पिता बेटे का मन था, बेटे के बेटे का भी मन था, वो दोनों भूल गए। और दादा की बात होगी, दादा की बात कौन टाले? अब मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मैंने कि प्रवचन ये सुन रहे हैं कि ये सुन रहे हैं। सच बता रहा हूँ, रियल घटना है ये। क्या? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कि प्रवचन सुन कौन रहा है? जो नहीं सुन रहा वो सुखी होने के मार्ग पर अपने को और अपनी संतति को ले जाना चाहता है, और जो रेगुलर सुन रहा है वो उन ले जाने वाले की टांग खींच रहा है। अरे करियर बनाना है, और फिर बातें हमेशा ऑप्शन में गोल गोल क्या करेगा, गोल गोल धर्म तो घर पे भी कर सकते हैं, धर्म तो पंडित जी भी पढ़ा देंगे उसके लिए, धर्म तो ऐसा भी हो जाएगा, धर्म तो वैसा भी हो जाएगा। आ रही बात की नहीं आ रही समझ में? किसको आपने रखा कि ऐसा हो जाएगा? किसको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और किसको कंपल्सन में ले लिया? और धन की कोई कमी नहीं उनके पास।
अगर 7 पीढ़ी भी ना कमाए ना तो इतना धन है कि कर ले, तो आजीविका का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये है हमारी रियलिटी कि कई बार, मैं बहुत तो नहीं बोला लेकिन दुख बहुत हुआ। दुख इस बात का हुआ कि हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को हम क्यों छल करते हैं? महत्वपूर्ण निर्णय हम मुंह से ले लेते हैं और चेला चालू निर्णय हम जिनवाणी से लेते हैं। मतलब पूजन में द्रव्य ऐसे चढ़ाना चाहिए कि ऐसे चढ़ाना चाहिए, 3 परिक्रमा कैसे लगानी चाहिए, घंटा कैसे बजाना चाहिए, बराबर, ये कब खानी चाहिए, सूतक कितने दिन की होती है, पातक कितने दिन की होती है, इसमें दिमाग खा जाते हो। खा जाते कि नहीं खा जाते? इनके 10 दिन में मरेगी, 10 दिन की होती तो जीने की कितने दिन की होती है? अरे क्या फर्क पड़ता है 10 दिन आओ कि 13 दिन आओ? जिनवाणी ने ये तो एक अल्टरनेटिव व्यवस्था दी है, लेकिन उसके लिए खोद खोद के प्रश्न करेंगे। 4 पीढ़ी पुराना है ना, 5 पीढ़ी पुराना ना, 6 पीढ़ी पुराना है, न दूर रहते ना फलाना रहते, दोष ना लगे। जिस दोष की बहुत ज्यादा जिनवाणी ने दोष बोला नहीं है, उस दोष के लगने की चिंता है, और जिस दोष को महादोष बोला है उस दोष की चिंता नहीं। बोलो, विचार करके देखो। है वो अभिषेक करेंगे तो हाथ धोना कितनी बार चाहिए, वो पूजा की करेंगे तो वो कितनी बार चाहिए, ये गजब है। एक भाई एक बहन थी, मतलब सिलवानी में मेरे रिलेशन में ही होती है, वो कि ना भगवान को पीठ नहीं दिखाते। तो हमारा तो मंदिर बहुत बड़ा है और नया मंदिर जो बना है, तो 15 फीट तक वो क्या करे, ऐसे पीछे के पीछे स्पीड के बल चल कर आ रहा, आप समझ गए ना, ऐसे ऐसे पीछे की साइड, पीछे के पैर पर। क्यों साहब ऐसा क्यों कर? अरे मुड़ जाएंगे तो भगवान की साइड पीठ हो जाएगी, दोष लगेगा। अरे रे 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 भव्य, वो बिना देखे चल रहा है, समझ गए ना कैसे चल रहा था, ऐसे ऐसे पीछे की, जैसे अपन अपन जनरली ऐसे चलते हैं आगे आगे की साइड, तो पीठ ना लग जाए इसके लिए पीछे की तरफ चल रहा है। क्यों साहब? दोष लग जाएगा, दोष लग जाएगा। अरे मैंने कहा कोई जीव मर गया तो भगवान को पीठ दिखाने से बड़ा दोष लगेगा। भगवान ने अहिंसा की मूलभूत बात बोली है, लेकिन वो साइड में पीठ नहीं देखा। अरे तू भगवान की तरफ पीठ देकर ही खड़ा है। जो अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा है उसका मुंह भगवान की तरफ है ही नहीं, उसकी तो पीठ ही भगवान की तरफ है। अब तू कहां बचेगा? हमारे श्वेतांबर मित्र इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि अब कपड़े पे लिखा हुआ अक्ष वो ना हो, इस पे लिखा हुआ ना हो, बनियान भी लिखी हुई ना। अरे साहब जिनवाणी का ज्ञानावर्णी का बंद हो जाएगा, ज्ञानावर्णी का। और निरंतर मन में सॉफ्ट कॉपी में खोटे खोटे विचार रख रहे हैं। क्या वो अक्षर श्रुत नहीं है? वो भाव श्रुत नहीं है? उस द्रव्य श्रुत वाले अक्षरों की इतनी कदर है और भाव श्रुत वाले अक्षरों का भान ही नहीं। कैसे इस गणित को माने? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो विचारणीय होती हैं, जो सोचनी होती हैं, कि आप सोचो जरा, विचार करो कि किसको भगवान ने दोष बोला है।